Okay, good afternoon, 8th class. In last class, we have started chapter reproduction and we have discussed about the types of reproduction, what is reproduction, and we have studied in detail asexual reproduction. Okay, so today we are going to start second type of the reproduction, that is sexual reproduction. Now, as in sexual reproduction, two parents are needed, or you can say two parents are required. There is formation of gametes, female gametes, male gamete. Okay, in last class we have discussed the differences between sexual and asexual reproduction. So in this class we are going to study it in detail. So the animal having male sex cells called sperm. The male gamete is known as sperm. जैसे what we call, हमने एक नेम दे दिया जो मेल गैमेट है उसे क्या नेम दे दिया, sperm. ओके, एंड जो फीमेल गैमेट होता है हमारे पास उसे हमने क्या नेम दे दिया, एग और ओवा. फीमेल गैमेट को हमने नेम दे दिया एग और ओवा. सो मेल गैमेट की जब भी मैं बात करूंगी दैट मीनिंग मैं स्पर्म यूज करूंगी, और फीमेल गैमेट की मैं जब भी बात करूंगी मैं एक टर्म यूज करूंगी एग और ओवा. सो क्लियर है. सो इन केस ऑफ sexual reproduction there is a formation of male and female gamete, and after that male and female gamete get fused to form zygote. तो उन दोनों की फ्यूजन होती है एक न्यू सेल फॉर्म करने के लिए, दैट इज जाइगोट. जाइगोट फर्दर क्या है, बहुत सारी उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती है जिससे क्या है फ्यूचर बेबी डेवलप होता है. तो हमारे पास क्या है, टू थिंग्स हमें क्लियर होगी, स्पर्म और ओवा क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स हैं. स्पर्म्स क्या होते हैं, कहते हैं स्पर्म इज द मेल गैमेट, इट इज अ सिंगल सेल. स्पर्म हमारे पास क्या होता है, सिंगल सेल विद द यूजुअल सेल कंपोनेंट लाइक न्यूक्लियस सेल, सेल मेम्ब्रेन. तो इसमें मोस्टली क्या है, जो सिंपल से सेल के पार्ट्स होते हैं वही प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, एग और ओवा हमारे पास क्या है, जैसे फीमेल गैमेट है, ये भी क्या है सिंगल सेल होता है. सिंगल और सिंगल सेल जब दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या है हमारे पास टू सेल जाइगोट बन जाता है, मीनिंग डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है जिसमें टू सेल्स की फ्यूजन होती है. ठीक है, जैसे जो एग है वो हमारे पास राउंड शेप में होता है. ठीक है, और जो हमारे पास अबाउट 0.15 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, और जो एग है, जब एग और स्पर्म दोनों की फ्यूजन होती है, सिंगल सेल जब दोनों कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है जो दोनों सेल्स का फ्यूजन होती है, दैट इज ट्रू, एंड उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट. क्या बोलते हैं, जाइगोट. सो द न्यू सेल विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट. जो न्यू सेल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट. जाइगोट भी क्या होता है, हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट की क्या होती है, फ्यूजन होती है. सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. अब जो फ्यूजन का पूरा प्रोसेस है, द फ्यूजन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट गेट कंबाइंड, वी कॉल दैट फर्टिलाइजेशन. उस प्रोसेस का क्या नेम है, जैसे फर्टिलाइजेशन. उसे हमने एक साइंटिफिक टर्म दे दी, दैट इज फर्टिलाइजेशन. यू नो दिस इज स्पर्म, जो वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज स्पर्म, दिस इज एग और ओवा, और ये क्या है, स्पर्म. दिस इज टेल, दिस इज हेड पार्ट. ये हमारे पास ओवल शेप में क्या है, राउंड शेप में क्या है, एग और ओवा. ओके, तो स्पर्म और एग दोनों की स्ट्रक्चर आपको साथ में दिखाई हुई है. सो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. Now fertilization is a process in which fusion of male and female gamete takes place to form a zygote. किस रिप्रोडक्शन की टाइप में होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जाइगोट एक्चुअली में हमारे पास क्या है, फर्टिलाइज्ड एग होता है. फर्टिलाइज्ड एग मीनिंग वो एग जिसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. अब जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है राजे, ये फर्दर टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अब मैं बात करूँ तो आपके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल वर्ड से ही क्लियर है. इंटरनल मीनिंग एनीथिंग, समथिंग दैट इज इनसाइड. एक्सटर्नल मीनिंग समथिंग दैट इज हम कह सकते हैं आउटसाइड. सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रोसेस और इट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस within the body of female, or you can say the fertilization that takes place inside the body of
female. External fertilization, it is a type of fertilization that takes place outside the body of female. जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी के आउटसाइड जो फर्टिलाइजेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके रजे. सो कहते हैं स्पर्म डिपॉजिट नियर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन द ट्रैक्ट, मीनिंग फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल. उस केस में क्या है, फीमेल रिलीजेस एग इनटू एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल के केस में क्या होगा, जो फीमेल ऑर्गन होंगे उनके जो एग्स हैं वो क्या है, बाहर एनवायरनमेंट में, आइदर वाटर में, आइदर एयर में, आइदर सॉइल में, कहीं पे बाहर रिलीज होंगे. और जो मेल गैमेट के साथ उनकी फर्टिलाइजेशन है, जो फ्यूजन दैट आल्सो टेक्स प्लेस in the surrounding medium. So that's why we call that external fertilization, meaning this fertilization does not take place inside the body of female, it takes place outside the body of a female. So few zygote are produced. इस केस में हमारे पास कुछ zygote ही बनते हैं, one or two. इस केस में बहुत सारे zygotes बनते हैं. Okay, more protection for the developing embryo. जो वो zygote होता है राजे, जब zygote में development होती है ना, तो उससे क्या फॉर्म होता है, embryo. जब जाइगोट में डेवलपमेंट्स होती हैं उससे एम्ब्रियो फॉर्म होता है. और एम्ब्रियो से फर्दर हमारे पास क्या, जो न्यू हम कह सकते हैं बेबी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. तो इनसाइड द बॉडी को ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ऐसे नहीं कि उसे कोई चीज़ क्या है हम कह सकते हैं कोई नुकसान पहुंचा सकती है. लेकिन इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उनको डैमेज होने का जो हमारा जाइगोट है ना, तो जाइगोट और एम्ब्रियो उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं. जैसे वर्ड होते हैं हमारे पास, फिशेस वगैरह है ना, तो उस केस में क्या है, जिनके एग्स के बाहर लाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा है. सो इन दिस केस डैमेज चांसेस आर मोर. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. यू कैन ऑल्सो राइट द एग्जाम्पल्स लाइक ह्यूमन की एग्जाम्पल इस साइड आ जाएगी आपके पास है ना, और इस साइड आपके पास फिशेस की एग्जाम्पल आ जाएगी. बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो कि किनकी फर्टिलाइजेशन इनसाइड होती है और किनकी क्या होती है, आउटसाइड होती है. ओके रजे. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज sexual reproduction in animals. The whole process of the sexual reproduction in animals involves the formation of, सबसे पहले क्या इन्वॉल्व करेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. हमने भी स्टडी कर लिया फॉर्मेशन कैसे हो रही है. सेकंड क्या होगा इसमें, ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ स्पर्म एंड एग, मीनिंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट. दोनों स्टेप हमने कर लिए. एंड द थर्ड क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू फॉर्म अ बेबी एनिमल. तो जो न्यू फ्यूचर बेबी एनिमल है उसकी जो सेल डिविजन होंगी वहाँ पे जाइगोट की कैसे डेवलपमेंट हो रही है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो फर्स्ट हमने कर ही लिया था जो क्या है, सेल्स फॉर्म हो रहे थे और ओवा फॉर्म हो रहा था. उसके बाद हमने क्या जाइगोट कर लिया. अब हम जो नेक्स्ट स्टेप स्टडी कर रहे हैं दैट इज द फ्रॉम जाइगोट जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है. द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, मीनिंग क्या है, कंटिन्यूसली डिविजन्स होंगी जाइगोट में. जाइगोट डिवाइडेड रिपीटेडली टू फॉर्म अ होलो. होलो मीनिंग क्या होता है, आप कह सकते हैं जो खाली वॉल होती है. टू फॉर्म अ होलो वॉल ऑफ सेल्स और 100 ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो. तो क्या जो जाइगोट होता है पहले वो सिंगल सेल जाइगोट है, इसमें डिविजन्स होती रहती हैं, अंदर क्या बहुत सारी डिविजन्स होती हैं जिससे क्या है हॉलो वॉल हो जाती है. ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स इसके अंदर डिवाइड होते रहते हैं ना, तो जो सेल्स की क्या एक हॉलो वॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है. इसमें 100 ऑफ सेल होते हैं, 100 की क्वांटिटी में सेल होते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो. क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो. जैसे एम्ब्रियो फर्दर ग्रोज एंड बिकम्स फीड्स. अब मैंने कुछ टर्म यूज किया है. एम्ब्रियो सिंपली होलो वॉल है जिसमें क्या है सेल्स डिवाइड हुए हैं जाइगोट के. बट जो फीड्स होता है ना, एम्ब्रियो फर्दर किसमें ग्रो करेगा, फीड्स. फीड्स क्या होता है राजा, जिसमें जो बॉडी होती है ह्यूमंस की हमारी, जो एम्ब्रियो था जब वो फीड्स में कन्वर्ट होता है तो उसकी रिसेम्बलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, मीनिंग उसमें ऑर्गन्स डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है. फीड समथिंग लुक्स लाइक ह्यूमंस. जैसे अभी ह्यूमन की बात करें तो जो फीड्स की कंडीशन है इसमें क्या है, जो पेरेंट से उसकी रिसेम्बलेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, उसके ऑर्गन्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं. उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होने के कारण हम उसे रिसेम्बल कर सकते हैं उसके पेरेंट्स से. ठीक है, अगर फीड्स फर्दर क्या है न्यू बॉर्न एनिमल में क्या है कन्वर्ट होता है, इसका हम कह सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी में क्या है कन्वर्ट होता है. सो दिस इज ऑल, सो दीज ऑल आर द स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, सेकेंड स्टेप क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दैट इज फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एम्ब्रियो किस में ग्रो हो जाएगा, फीड्स में, एंड फीड्स फर्दर क्या होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो क्या है, फीड्स से डिवेल्प होगा। ओके, सो दीज आर द सम स्टेजेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद ऐसे हमने क्या है जो मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके बारे में क्या है थोड़ी सी बात करनी है। जैसे क्या इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम साथ में दी हुई है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट क्या होता है, टेस्टिस होता है, साथ में क्या लेबलिंग की हुई है, दीज आर द टेस्टिस, ठीक है, फर्स्ट टेस्टिस होती हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास एपिडाइडमस होता है, जो हमारे पास क्या है, दिस इज द एपिडाइडमस, स्पर्म डक्ट, दीज आर द एपिडाइडमस एंड दिस इज द स्पर्म डक्ट, और साथ में हमारे पास क्या है सेमिनल वेसिकल्स होते हैं एंड फैन्स होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है डेट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस का क्या रोल है, इसमें क्या है जो स्पर्म जो हम कह सकते हैं मेल गैमीट क्या है प्रोड्यूस करती हैं टेस्टिस। ओके, सो टेस्टिस हेल्प्स इन द production of sperms and they provide nutrition to the sperm also. Okay, so this is all about the male reproductive system. इसकी डायग्राम्स आप लोगों ने करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की बात की हुई है, ओवरीज आ गया, ओविडक्ट्स आ गया, यूट्रस आ गया, वजन आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है जो ओवरीज है वो क्या है मेन ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही हैं, हम कह सकते हैं एग और ओवा प्रोड्यूस कर रही है। ओके, फर्दर क्या है कुछ इसमें प्लेसेंटा की बात की हुई है। प्लेसेंटा क्या है वो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास जो क्या है मदर की बॉडी को क्या है फीड्स के साथ क्या है हम कह सकते हैं कंबाइन अटैच करके रखती है। जो फीड्स मदर की हम कह सकते हैं यूट्रस में प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मदर और बेबी दोनों को क्या है अटैच करती है फॉर द न्यूट्रिशन, क्योंकि अब वो बेबी को जो न्यूट्रिशन है जो ब्लड है वो सब मदर का सप्लाई हो रहा है ना, सो दैट इज अ अटैचमेंट और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट अटैचेस मदर टू द न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होती है, ठीक है ना, और एग और स्पर्म दोनों सेल्स की फ्यूजन होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है एक जहाँ पे क्या है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एक इधर थोड़ा सा एक क्वेश्चन बन जाता है, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू द पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स वाइन द मेल एंड फीमेल। हमारे पास क्या है जैसे क्या है कुछ क्या है एनिमल्स बहुत अमाउंट में क्या है एग्स क्या है ले करते हैं, वाई बिकॉज उस केस में क्या होता है हम कहते हैं जो एनिमल्स के एग्स आउटसाइड द बॉडी ले करते हैं ना वहाँ पे डैमेज का क्या है चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वो क्या है हंड्रेड्स की क्वांटिटी में एग्स ले करते हैं, सो डैट अगर कुछ डैमेज भी हो जाते हैं तो बाकी की क्या फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो वो कई बार क्वेश्चन आ जाता है वाई किसी भी एनिमल का नेम लिखकर कि वो फिशेज है लाइक क्यों वो ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा नंबर में एग्स ले करते हैं। रीजन इज दिस क्योंकि वहाँ पे क्या वो आउटसाइड बॉडी होते हैं तो डैमेज का ज़्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्स के रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हमने बात की थी ना कि जो जाइगोट था उसकी डिविजन्स होती हैं, उसके बाद क्या है एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो से क्या है आगे फीड्स की फॉर्मेशन होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हमारे पास क्या आ जाता है फर्टिलाइजेशन से क्या है जाइगोट एंड जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो। नाउ जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ वॉल ऑफ सेल्स, जैसे मैंने पहले ड्रॉ की थी ना एक सेल्स की वॉल गिव राइज करने के लिए जाइगोट कंटिन्यूसली क्या है डिवाइड होता जाता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू द डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या है उससे डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। जब उसमें टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो जो एम्ब्रियो है वो जो मदर का यूट्रस है ना उसके साथ अटैच हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है उसमें, किस चीज़ के लिए फर्दर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सारी की सारी न्यूट्रिशन वगैरह क्या है मदर से ही मिलती है ना, मदर के यूट्रस से क्या एक प्लेसेंटा एक ट्यूब के साथ वो अटैच हो जाता है तो उसको पूरी की पूरी न्यूट्रिशन पूरी की फीड क्या है वाई मदर मिलती है। देन एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू द यूट्रस, तो वो कंटिन्यूसली क्या डेवलप होता जाता है, उसके पार्ट्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं लाइक हैंड लेग्स आईज ईयर्स है ना। तो जब उसके पूरे के पूरे पार्ट हम कह सकते हैं फॉर्म हो जाते हैं और उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन उस कंडीशन को मैंने पहले ही कहा था ना जब उसे रिसेंबल कर सकते हैं, जब उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फीड
फीड्स बोलते हैं। ओके रजे, उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है फीड्स की वो क्या हो जाती है, जब कंप्लीट हो जाती है तो देन मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। ओके रजे, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसकी हमारे पास क्या है, एक पूरी प्रोसेस है, जो स्टेजेस मैंने बताई थी उसे एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट एक और टॉपिक पेंडिंग था, ओविपेयर। सॉरी ये पहले करना था, चलो कोई बात नहीं। ओविपेयर्स एंड बीवीपेयर्स एनिमल्स। ओविपेयर्स एंड बीवीपेयर्स एनिमल्स क्या होते हैं राजे? सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है, व्हाइल सम एनिमल्स ले एग्स। द एनिमल्स दैट ले एग्स वी कॉल देम ओविपेयर्स एनिमल्स। द एनिमल्स दैट ले एग्स, वो एनिमल्स जो एग ले कर रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? ओविपेयर्स एनिमल्स। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस, उनको हम क्या बोलेंगे? बीवीपेयर्स एनिमल्स। अब ओविपेयर्स एनिमल्स की बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी हमारे पास। ओविपेयर्स में क्या हो गए, जैसे हमारे पास जितने भी हम कह सकते हैं द एनिमल्स दैट ले एग्स, ठीक है, एक फिशेज होगी हमारे पास, और बहुत सारे हो गए। बीवीपेयर्स में एलिफेंट हो गया, लॉइन हो गया, ह्यूमंस, ऑल है ना दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस। ओके राजे, so this is all about the reproduction chapter. We have completed this chapter. Okay, if you face any problem